हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। Two of Swords, वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, तो दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो देखो, दिसंबर में आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। चेंजेस कैसे कि देखो, महीना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है इस दिसंबर के महीने में। मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके दिल में एक वो बात रहेगी, एक वो टीस कहते हैं ना, यहाँ पर वो टीस वाली बात आई है कि एक वो टीस रहेगी कि इस पूरे साल में आपने क्या क्या झेला है, आपको क्या क्या परेशानी हुई है, या फिर क्या क्या दिक्कतों का आपने सामना किया है। तो एक कहते हैं ना कि बैठे बैठे देखो, द सन की एनर्जी आना और यहाँ पर एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना कि समय बहुत, जैसे होता है कई बार कि बहुत अच्छा समय चल रहा होता है जिसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, एकदम साफ सुथरा खुशी वाला माहौल होता है, लेकिन फिर भी एक मन में उदासी जो कहते हैं ना, वो होती है। उदासी किस बात की? कि ये पूरे साल में आपने क्या क्या झेला है, क्या क्या चीजें देखी है, अनएक्सपेक्टेड तौर पर क्या क्या चीजें आपने फेस की है, क्या क्या हिडन चीजें आपके सामने खुलकर आई हैं। तो ये चीजें जो है ना, वो एक बार आपके दिमाग पर हावी होने की कोशिश करेगी कि इस साल ने आपको क्या कुछ सिखाया क्या कुछ चीज़ों से आपको आगे बढ़ने के लिए कहा गया है ना, यहाँ पर ये कि आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। या आपकी लाइफ में एक किस चैप्टर का अंत होकर एक किस चैप्टर की नई शुरुआत हुई है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा, या फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ आप बहुत फील करोगे। ठीक है ना? आपके लिए देखो, ये गाइडेंस के तौर पर बात आई है। सुनना मेरी बात को अच्छे से कि आपके रीडिंग में द सन, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भले ही साल ने आपके लिए संघर्ष बहुत बनाए हैं, बहुत तो तकलीफें दी है, या फिर बहुत तो दिल दुखाया है, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में कहता है ना कि ये दिसंबर आपको बता देगा कि आने वाला आपका नया साल जो है ना, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। और वो शुरुआत किसकी? कि भाई आपकी लाइफ में एक नए सन का, एक सूर्य का उदय हो रहा है। तीन चीजें आपके ये कह लो कि 2023 जो नया साल आने वाला ना, उसके बारे में एक कहते हैं ना, जड़ें जो है ना, ये दिसंबर जमाना स्टार्ट कर देगा तीन बातों को लेकर। कैसे? वो आपको भी आभास हो जाएगी कि हाँ जी, मेरी लाइफ में अब मेरा आने वाला समय जो है ना, वो बहुत बेस्ट रहेगा। कैसे? एस ऑफ कप्स का कार्ड आना, एस ऑफ पेंटिकल्स और द सन का कार्ड आना, कहीं ना कहीं आपको ये आभास हो जाएगा इस दिसंबर में। जहाँ ये पास्ट की एनर्जी रहेगी ना, इससे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो डेफिनेटली आपका ध्यान इन चीज़ों पर जाएगा। आप इन चीज़ों को फील कर पाओगे क्या कि हीलिंग मेरी कैसे भी करके हुई है। ठीक है,
और कहीं ना कहीं इसकी रिकवरी कहते हैं ना, कि वो रिकवरी भी होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है, और आपकी लाइफ में अब बेहतरी आएगी, बेस्ट आएगा। ठीक है, मतलब दिल का सुकून आपको मिलेगा, अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा, चाहे आपके अपनों से हो, ठीक है, या आप किसी के लिए उम्मीद कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो डेफिनेटली वो भी, उसके भी चांस है, मतलब मैरिज के भी चांस है। ठीक है, या अगर रिश्तों में गलतफहमी हुई है तो वहां पर भी सुधार के काफी हद तक चांस है। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, एक कहते हैं ना कि इमोशंस पर चोट मारने वाली बात, और यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स के बाद, यानी इमोशन को फुलफिल करने वाली, यानी दिल का सुकून देने वाली बात, उम्मीद से परे प्यार मिलना। द सन का कार्ड, उम्मीद से परे रेस्पेक्ट मिलना। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अनएक्सपेक्टेड तौर पर वो सक्सेस मिल जाना जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। तो ये 3 चीजें जो है, अगर आप सकारात्मक रहते हो, हर्मिट वाली चीज में नहीं रहते, उदास निराश नहीं रहते हो, तो ये चीजें आपको दिखने में आ जाएगी गाइस, कि कहीं ना कहीं इन चीजों ने मेरी लाइफ में दिसंबर में जड़ें जमानी शुरू कर दी है। अब मुझे फ्यूचर में ये चीजें डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और ये एक नई शुरुआत की बात करते हैं, तीनों कार्ड है ना, 3 कंफर्मेशन कार्ड जो एक नई शुरुआत की बात करते हैं, वो इस दिसंबर में आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक चैप्टर का पूर्णतया अंत होकर एक नए आरंभ की शुरुआत हुई है, और इस आरंभ को इतना प्रचंड कर दो कि ये आपको सक्सेस दिला कर ही रहे। सच में अपनी एनर्जी का इस तरीके से आरंभ करो कि वो प्रचंड बनकर आपको सक्सेस दिलाए, है ना। तो खुद को उस चीज के लिए तैयार करो गाइस, कि अब मेरी लाइफ में बहुत अच्छा आने वाला है। कभी कभी हो जाता है, मैं समझ पाती हूँ कि बुरी चीजें या एक बीता हुआ समय वर्तमान पर हावी होने की कोशिश करता है, पर कुछ देरी के लिए ना, है ना, कुछ देरी के लिए। उसके बाद में खुद को रिकवर करने की कोशिश करो, खुद के इमोशंस को संभालने की कोशिश करो। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आगे की तरफ देखोगे ना, तो आपको रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। बीता जो भी चैप्टर है इस दिसंबर में, ताला लगा लो उसको, है ना, उसको ताला लगा लो, आगे बढ़ो, सब अच्छा लिखा हुआ आपकी लाइफ में, है ना। और देखें आपके दिसंबर में क्या अच्छा आने वाला है। ये वाले कार्ड्स लेते हैं। ओके, ओके, फॉरगिव, रिलीज, ये देखो, विक्टिम, पार्शियलिटी, वैनिटी, जॉय, 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 जॉय। वाओ गाइस, देखो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और उसके ऊपर जॉय का कार्ड आना। खुशी मिलेगी आपको, फेथ रखो, फेथ रखो, फेथ रखो जी। एक्सपेंशन, यहाँ पर देखो, एस ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द सन का कार्ड और एक्सपेंशन का कार्ड। डेफिनेटली डेफिनेटली बरकतें हो रही है गाइस। अच्छा समय आपके कितना निकट है ये आपके अंतरात्मा भी जानती है, लेकिन उसके लिए यही कहा जा रहा है कि देखो, यहाँ पर गाइडेंस बहुत बढ़िया और अच्छी गाइडेंस आई है गाइस। गाइडेंस कैसी आई है कि जो भी चीज़ें हैं ना, इस 2022 तक की, मतलब ये नहीं कि केवल इस साल तक की, आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ के इतने साल, जितने भी आपकी एज है ना, उतने साल में जितनी भी आपने तकलीफ़ें झेली है ना, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये यही कहता है कि जितनी भी अब तक में आपने तकलीफ़ें झेली है, दुख झेले हैं, परेशानी झेली है, कष्ट झेले है ना, को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना है। 2023 में इस बर्डन को साथ लेकर नहीं चलना है। ये बर्डन का टोकरा है ना, ये 2022 तक यहाँ पर ही छोड़कर चलना है। क्योंकि 2023 जो है ना, ये बिल्कुल आपकी लाइफ को बदलने वाला है अगर आप फेथ रखते हो, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस और एक बहुत बड़ा आपका दिल की हीलिंग कहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में होने वाली है। कैसे?
आपको कोई खुशी देकर, आपको जॉय देकर, जिससे आप नाच पड़ोगे। एक जैसा होता ना कि बिल्कुल इंसान इतना खुश हो जाए कि उसको पता ही नहीं चले कि वो खुशी के मारे नाच रहा है ना। वो खुशी, वो उमंग आप में आएगी, वो प्रसन्नता आपके दिल को महसूस होगी, वो एंजॉय आप कर पाओगे। ठीक है ना। तो इसके लिए ये फॉरगिव करो, क्योंकि अच्छा समय चल रहा होता है ना, या फिर हमें खुशी जब मिल रही होती है ना, तो कहीं पर भी थोड़ा सा भी उस खुशी में, कहते हैं ना, भंग डालने वाले बहाना नहीं होना चाहिए। आप आपका अपनी तरफ से भी यही कहा जा रहा है। कोई खुशी, जॉय आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा कोई दिसंबर में। या तो हो सकता है कि कोई काम आपका बन जाए, या कुछ ऐसा स्पेशली होने वाला है जो आपको लगे कि चलो जाते जाते इस साल ने मुझे कुछ तो खुशी दी, है ना, कुछ तो खुशी दी, वो वाली, क्योंकि आपने सरेंडर किया है मालिक को। यहाँ पर देखो, आपने सरेंडर किया है कि मालिक आपकी रजा में मेरी रजा है, आप चाहते हो मेरी लाइफ में अच्छा हो तो हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि एक कहता है ना कि शायद कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी थी जो आपके कंट्रोल से परे थी, जो आपको पता था कि अब ये मालिक ही संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि शायद जस्टिस यहाँ तो आपके साथ होगा, या फिर आपको कोई खुशी ऐसी मिलेगी, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर, कहते हैं ना कि जिसकी उम्मीद नहीं की हुई होती है, वो जॉय आप करने वाले हो इस दिसंबर में। तो यही कहूँगी मैं कि इस 2022 तक में, अभी तक की लाइफ में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, इसको 2022 में छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल काया पलट, कहते हैं ना, मेरी लाइफ का, या मेरी काया पलट बिल्कुल वो होगी। एक जैसे एक नई शुरुआत हो जाएगी आपकी लाइफ में, आपका जैसे एक नया जन्म हुआ हो ना, बिल्कुल वैसा आपको फील होगा। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि 2022 तक आपने संघर्ष किए हैं और खूब मेहनत की है ना, उसके फल देखो 2023 जो है ना, वो आपके लिए लेकर आएगा। ये दिसंबर आपको आभास करा देगा कि भाई अब आने वाला समय मेरी लाइफ के लिए अच्छा है ना। बहुत। और एक एक बिना खौफ के जीवन जीते हैं ना, वो चीज़ आपको फील होगी गाइस। इवन मैं कह दूँ आपको कि मुझे नहीं लगता कि आपको 2023 तक, जनवरी तक में आपको किसी बात का वेट करना चाहिए कि मेरी लाइफ में अच्छा होगा। मुझे यहाँ पर इतना समझ आ रहा है कि दिसंबर में ही हो सकता है कि आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाए। जैसे काफ़ी सारे व्यूवर्स के लिए आया था कि 2023 से आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको उतना भी वेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। 2023 तक का भी ज़रूरत नहीं है। 2022 दिसंबर में ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना, एक कहते हैं ना कि बीजारोपण हो जाना, वो शुरू हो चुका है। ठीक है। तो आपको कुछ दिखेगा गाइस, कोई मिरेकल, कुछ अच्छा तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। इवन अगर मैं कहूँ कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर आपके चक्रास के बैलेंस होने की बात कही जा रही है। ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका 7 चक्रा जो है ना, वो एक्टिवेट होगा और आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी आपको आभास होगी, जैसे एक तो ये करेक्ट बात है कि आप हर किसी को कह नहीं सकते। ठीक है। और वो मन की खुशी देगी आपको, या अ, आपकी लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। ठीक है ना। कुछ अच्छा स्पेशल आपको अनुभव कराया जाएगा, वो यूनिवर्स की तरफ से भी और आपकी लाइफ के और लोगों की तरफ से भी, कि आप उनकी लाइफ में स्पेशल हो, है ना। तो ये चीज़ का, कहते हैं ना, खुशी आपको मिलने वाली है। तो दिसंबर आपके लिए बेहद बेस्ट रहेगा। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के पास एक्सपेंशन का कार्ड आना, तो आपकी पदोन्नति के चांसेस बहुत ज़्यादा है गाइस। आपके पदोन्नति के काफ़ी चांसेस हैं। एक तो ये है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उनका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है। पैसा बढ़कर मिलेगा, ये भी हो सकता है। या अगर आप बिजनेस करते हो, तो आपके बिजनेस में कोई सक्सेस आपको सडन रूप से मिलने वाली है। आपका काम अच्छा चलने वाला है। आपको ये कहा जा रहा है, फेथ रखो आप, आपको जॉय मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ जो है ना, वो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है। 2023 में आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएंगे, काफ़ी हद तक बदलाव आ जाएंगे। और उसकी शुरुआत सेलिब्रेशन, जो कहते हैं ना कि
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही ना, इतना सही सही, लेकिन आप दिसंबर में करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आभास होना फील हो जाएगा आपको, है ना। तो एक ये चीज़ है। एक यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि किसी के घर में नए मेहमान के आने की संभावनाएं लग रही है। जैसे कि यहाँ पे एक्सपेंशन का कार्ड न केवल पैसों की बरकत को बढ़ाता है, एक फैमिली या रिश्तों में भी कहते हैं ना कि बरकत होना, या फिर घर में नए मेहमान का आना, ठीक है ना। तो कुछ वैसा बच्चे के बारे में, माँ बनने के बारे में सोच रहे हो तो वो खुशी हो सकता है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक खुशी का आगमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है दिसंबर में, कोई खुशी का आगमन आपकी लाइफ में लग रहा है और आप जॉय करते हुए नजर आ रहे हो इस दिसंबर में। डेफिनेटली गाइस, जॉय तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। और हाँ जी, एक बात मैं कहना भूल गई, उसके लिए माफ़ी, ठीक है। जो मैं हमेशा मंथ की रीडिंग में स्टार्टिंग में कहती हूँ कि जिनका भी बर्थडे दिसंबर में है उनको मेरी प्यार भरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब दीर्घायु रहो, खूब स्वस्थ रहो, आपकी लाइफ की जो भी परेशानी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग प्यार आप पर हमेशा बना रहे, आपके काम अच्छे बने, आपका जो भी काम हो उसमें आपको सक्सेस खूब मिले, बरकतें खूब हो, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में खूब मान सम्मान और रेस्पेक्ट पाओ, ठीक है ना जी। खुश रहो, है ना। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर देखो कुछ नकारात्मकता आपको फील होने लगे ना, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना, है ना, इस मंथ में। बाकी कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि जहाँ पर परेशान हो गए या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संघर्ष का अभी तक में कुछ भी नहीं लग रहा है ना। इवन मैं ये कहूँगी कि ये रीडिंग ये बता रही है कि आपकी लाइफ के संघर्ष कम होते जा रहे हैं, आपकी लाइफ का आसान होना ये शुरुआत हो जाएगी दिसंबर से। आज कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं। फॉरगिव करना गाइस, देखो कभी भी कि अगर किसी ने बुरा भी किया है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गलतफहमियां कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है जहां पर एक समय की मांग होती है कि उस चीज़ों को यथावत वैसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि समय आने पर चीज़ें खुद ब खुद खुलकर सामने आती है कि भाई क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ गलत थी। कुछ एनर्जी का खेल होता है, कुछ समय का प्रभाव होता है ना। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है या आपका शिकार कर लिया है, तो आपको मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्स पर फेथ रखो, सब ठीक होगा। आप उनको फॉरगिव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नेगेटिविटी किसी भी इंसान को लेकर है ना, उसको फॉरगिव करनी है, उसको लेकर नहीं बैठना है, ठीक है। ये समझ लो कि कोई समय ऐसा था जिसकी वजह से किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपको उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना है, कोई मेल भाव नहीं रखने अपने मन में, है ना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ठीक है। चलो, कंप्रोमाइज, इनर वॉइस, ये यहाँ पर रखते हैं, इनर वॉइस। ओ ये देखो, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आना, यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड आना। देखो अब नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी क्या कितनी हावी हो रही है, देखना। 10 ऑफ सॉर्ड्स, उसके साथ में ये यहाँ पर आया था द सन का कार्ड। मतलब घनघोर अंधेरे के बाद में एक नए सूर्य का उदय कैसे होता है, एक अमावस के बाद में पूर्णिमा कैसे आती है। वो पूर्णिमा किस बात की, कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारे अनुभव लिए हैं, काफ़ी सारे। इवन मैं ये कहूँगी कि ये रीडिंग दिसंबर की रीडिंग है, लेकिन आपके पास्ट की एनर्जी को आपके सामने लाकर रख रही है कि आपने इस साल में क्या क्या झेला। इस साल में 2022 में आपकी लाइफ में कोई ऐसा मुद्दा रहा या कोई ऐसी घटना हुई जिससे आपने बहुत अनुभव लिए हैं, या हो सकता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज भी किया, तो हो सकता है कि वही चीज़ें घूम घाम कर आपके सामने आए। आपकी इनर वॉइस आपको यही कहती है कि अगर आप फेथ रखते हो तो आपकी लाइफ में जॉय आएगा, ठीक है, एक नई शुरुआत होगी। बिल्कुल अपनी लाइफ को कहते हैं ना एकदम साधारण, जितना आसान जियोगे ना उतनी आपकी लाइफ आसान होती जाएगी गाइस, होती जाएगी। न्यू विजन आ रहा है, बिल्कुल। अब क्यों नहीं आएगा, अभी नहीं आए तो फिर क्या मतलब, है ना। ट्रस्ट, फेथ के पास ट्रस्ट का कार्ड आना, हाँ।
अब तो मेरे मालिक है संभालने वाले, अब तो मेरी लाइफ में अच्छा ही होने वाला है। मैंने तो जो मेहनत करनी थी, जितना संघर्ष करना था मैंने कर दिया। अब दिसंबर ने मुझे बता दिया है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। अब मैं बेफिक्र होकर जीऊंगी, बेफिक्र होकर जीऊंगा। अब मेरी लाइफ में किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। आपके प्रति किसी की कोई गलतफहमी है तो वो भी बहुत जल्द दूर होगी गाइस, वो भी बहुत जल्दी दूर होगी। आपके रिश्तों में सुधार होगा, मैं आपको ये बता दूं, है ना। जैसे एक कहते हैं ना कि आप झुके बहुत हो रिश्तों को लेकर या कोई भी मामले में लेकर, कि चलो परिस्थितियों को सुधारने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन वही चीज़ देखो, जैसे क्या है ना कि आपने अच्छा किया, आपने नियत अच्छी रखी ना, तो आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। बहुत साधारण तौर पर रहे हो आप, सिंप्लिसिटी आप में बहुत ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी किस बात की है? अगर ट्रस्ट रखोगे, फेथ रखोगे ना, तो चीज़ों में सुधार होकर ही रहेगा और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होकर ही रहेगी। ठीक है, ये थंडरबोल्ट निकल चुका आपकी लाइफ से। टॉवर मूवमेंट के ख़त्म होने की, आपकी लाइफ से निकल जाने की संभावनाएं या पॉसिबिलिटी जो आपको लग रही है कि हुई है या नहीं हुई है, आपको यहाँ बता दूँ, कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट निकल चुका है। ठीक है, अब आपको खुश रहना है, खुश रहना है। क्लीनिंग टू द पास्ट, बिल्कुल करेक्ट बात बताई ना, क्लीनिंग टू द पास्ट। देखो सारे मामलों में सुधार आपके धीरे धीरे होंगे गाइस, एक एक मसले को लेकर। जैसे एक होता है ना कि एक बहुत बड़ा लाइफ का हिस्सा कुछ सिर्फ खोने में, परेशानियों को झेलने में, संघर्ष के झेलने में बीता है। अब अगर सुधार आने का समय दिसंबर का मान लो कि यहाँ से सुधार होने की स्टार्टिंग हो रही है और आपको ये कहा जा रहा है कि भाई अब तो आगे आपकी लाइफ में अच्छा ही है, आपको ये परेशानियां नहीं भोगनी पड़ेगी। इवन इस बात की खुशी मना लो कि ये आपकी लाइफ का आखिरी टावर मोमेंट था। तो अब आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए और अपने लाइफ के जो भी ये क्लीनिंग टू द पास्ट, जो भी बीती हुई चीज़ें हैं ना, उनको भूल जाना चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिलीज का भी कार्ड आया है। यहाँ आपको नया विज़न क्या लेना है कि इससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का? कि पॉसिबिलिटी मेरी लाइफ में ऐसी बन गई कि जहाँ पर मेरी लाइफ में मुझे अनकंडीशनल लव मिलेगा, या फिर मेरी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, मुझे अबंडेंस मिलेगी, मेरा काम बनेंगे, मेरे काम बनेंगे, है ना। कोई सक्सेस मिलेगी आपको, कोई नया काम भी स्टार्ट करोगे ना, देखना उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको वहाँ पर किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है ना, वहाँ पर देखना बहुत साधारण तरीके से चलना, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और अबंडेंस मिलेगी। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया है और हेल्प आपको समय समय पर खूब मिलेगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग और प्यार आप पर बहुत है। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक, और रही बात हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखो हेल्थ भी काफ़ी हद तक आपके सुधार में आ रही है, जैसा कई बार कई सारी रीडिंग में आया है। ठीक है, अब हेल्थ का मामला ये है कि धीरे 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 करके आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। तो कभी आपकी हेल्थ वापस बिगड़ती है, कभी सुधरती है, कभी बिगड़ती है, कभी सुधरती है। लेकिन एक चीज़ आप खुद नोटिस करो कि पहले आपकी हेल्थ में, 3-4 महीने पहले की आपकी हेल्थ में और अभी की हेल्थ में आपको फ़र्क हुआ है या नहीं हुआ है? कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है गाइस। तो आप मानो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है ना, एक दिमाग में उस बात को भी बैठाओ। और सुबह उठते ही मैंने कहा ना कि अफर्मेशन करना, जैसे पानी वाला है ना कि वाटर वाली अफर्मेशन, वो करो, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। ये सिर्फ एक लाइन बोलकर जितनी बार भी पानी पियो ना, ठीक है, जरूरी नहीं सबके सामने, मन में ही बोल करके मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है, मेरी हेल्थ बहुत ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बस इतनी सी लाइन। ठीक है, कि मैं स्वस्थ हूँ, ये करके पी लो इस पानी को, आपके बहुत फर्क पड़ रहा है गाइस, सच में। लेकिन एक होता है ना कि धीरे धीरे पड़ता है फिर वापस हो जाता है, तो एक दिमाग में रहता कुछ। तो देखो कि थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है ना, हाँ, तो थोड़ा आप ध्यान भी रखना कि सर्दी का मौसम है तो उस हिसाब से रहना पहनना, है ना, तो बीमार ना पड़ो। और बदलते मौसम में हर कोई बीमार पड़ जाता है, तो इस बात को पहले वाली बात से कनेक्ट करके नहीं चलना कि नहीं मैम रीडिंग में तो आया कि हमारी हेल्थ तो सुधर रही है, फिर ऐसे तबीयत कैसे बिगड़ी या तबीयत ऐसे कैसे हुई।
तो इसका रीज़न यही है ना जी, कि थोड़ा मौसम की वजह से। बाकी मेन अगर ये कहूँ कि इतने लंबे समय से आपकी हेल्थ खराब चल रही थी या सुधार नहीं हो रहा था, तो उसमें सुधार के चांसेस खूब सारे हैं। ठीक है ना जी। दिसंबर में हो सकता है कि आपकी एक गुड न्यूज़ आपको ये मिले कि अगर आपका वीज़ा नहीं बन रहा था ना गाइस, तो यहाँ पर वीज़ा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एक तो ये है गुड न्यूज़, और एक और बात कहना चाहूँगी कि किसी तरीके का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है गाइस दिसंबर में, किसी न किसी बात को लेकर। जैसे कहते हैं ना कि आपकी सिचुएशन को बिल्कुल ही बदलना। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इन दिनों में नंबर 55 या 555 या नंबर 99 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर 1010, इनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। उसका मतलब ही यही है कि गाइस 99 का मतलब जैसे पहले भी बताया था कि आपको ये कन्फर्मेशन दी जा रही है। आपको जो डर लग रहा है ना कि ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकला है या नहीं निकला है, तो वो निकल चुका है। उसकी कन्फर्मेशन वो आपको नंबर 99 दे रहा है कि अब भविष्य में आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको कोई नहीं झुकाएगा, है ना? आपकी रेस्पेक्ट बरकरार रहेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ठीक है? एक बात आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसी बात को तो लेकर आपके लाइफ में दिसंबर में होगा गाइस। यहाँ तो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ऐसी आएगी, ये दो मामलों को लेकर। हाँ जी, हाँ हाँ, डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। या तो ये बिजनेस को लेकर है, ऑफर है कोई, है ना? या तो कोई बिजनेस को लेकर है जो ऑफर आपकी लाइफ में आएगा, और ये ऑफर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का? कि आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको बरकतें मिलेगी। कोई ऑफर ऐसा आएगा वो ब्लेसिंग की तरह होगा गाइस, और उसमें आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। मतलब यूँ समझ लो कि आपके लिए ये गिफ्ट है। जैसे पहले भी रीडिंग में आया था कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट स्पेशली मिलने वाला है ना? तो ये शायद वही गिफ्ट है गाइस जो आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ये कह सकती हूँ कि इनकम को लेकर कोई सडन रूप से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा। कोई चेंजेस आएगा ऐसा कि आपको लगेगा कि मेरी लाइफ सिक्योर हो गई है, या फिर उसकी जड़ें जो है ना आपकी, या फिर उसकी कहते हैं ना शुरुआत आपकी लाइफ में दिसंबर से हो रही है। कि आपको फील हो जाए ये कि मेरा कैरियर सुरक्षित है, अब मुझे डर वाली बात नहीं। एक होता ना कि किसी इंसान को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी लाइफ को देखकर, अपने काम को देखकर, अपनी इनकम को देखकर, कि उनको फील हो जाता है कि अब मेरी लाइफ सुरक्षित है, अब मुझे चिंता नहीं, है ना? तो वो वाली चीज़ आपको फील होने लगेगी इस दिसंबर में। ट्रांसफॉर्मेशन कोई बड़ा होगा फाइनेंशियल तौर पर लेकर स्पेशली। दूसरा ये आ रहा है कि हो सकता है कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आएगा इस, क्योंकि छानबीन आपके बारे में हो रही है, कोई जांच पड़ताल आपके बारे में कर रहे हैं। ठीक है? आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, हर एक बात को लेकर आपके बारे में छानबीन हो रही है। तो कोई अच्छा ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी लाइफ को बदल देगा, आप आपकी हीलिंग करेगा, है ना? तो ये मैरिज का प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना जी? ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, आपको खुशी देगा, है ना जी? और देखते हैं कुछ एंजल्स गाइडेंस क्या आती है आपके लिए कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। खूबसूरत रीडिंग रहेगा ऐसा, है ना? लेट गो, वहां पर क्या आया था? फॉरगिव का कार्ड, फॉरगिवनेस का कार्ड। यहाँ पर आया लेट गो। यस 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 यस, अबंडेंस मिलेगी। नॉट द राइट टाइम। Ask for help from others. Ask your angels. Communicate clearly. Reconsider. ओके जी,
यहाँ पर आया मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। ओके, देखो ये हो सकता है आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन चलेंगे गाइस। जैसे कई बार होता है ना कि जितना इंसान खुश होता है या मन में प्रसन्नता आती है तो उतने ज़्यादा उसके दिमाग में क्वेश्चन बहुत आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक कहता है ना कि मन की चंचलता या बेचैनी होना, तो मे भी हो सकता है कि आपके दिमाग में यही आए। ठीक है, आपको यही कहा जा रहा है कि देखो ऐसा कभी भी हो या ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें स्पेशल, जैसे ये अवेकनिंग का कार्ड आया कि हो सकता है कि आपके चक्रास काफ़ी हद तक बैलेंस में आए। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग अनुभव हो सकता है कि आपको दिसंबर में देखने को मिले अपने को लेकर, खुद को लेकर, है ना। तो वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो आपको एंजल से मदद मांगनी है, एंजल से सपोर्ट मांगना है, उनसे क्वेश्चन करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप आपको देखना, आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर लेट गो का कार्ड, फॉरगिवनेस का कार्ड और फिर से फॉरगिवनेस का कार्ड आया कि कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, इस कार्ड के बारे में कहा जा रहा है। और ये फॉरगिवनेस इस वजह से आया कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट में नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई ना। कभी कभी कुछ पास्ट के कर्मास होते हैं जो भोगने पड़ जाते हैं, है ना। तो बस यही समझो, उस वजह से चीज़ें क्या हुई ना आपकी लाइफ में, पोस्टपोन पर पोस्टपोन होती गई, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, परिस्थितियाँ आपको आगे लेकर नहीं आई, कंट्रोल आप पर आपकी लाइफ पर बना रहा परिस्थितियों का, है ना। लेकिन अब परिस्थितियाँ खुद सुधर रही है, कर्मा आपने रिलीज कर लिया है। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी में बैठे मत रहना, फॉरगिव करना, किसी ने गलत भी किया तब भी उसको फॉरगिव करना। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करना, अपने लाइफ में खुद को खुश करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में देखना सक्सेस ही सक्सेस आएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी। ठीक है ना। और जहां पर भी लगे कि कुछ चीज़ें ऐसी है मुझे समझ सॉरी, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऑफर मेरी लाइफ में ऐसा है जिनके बारे में अभी भी मुझे दुविधाएं हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि एंजल से सपोर्ट मांगो, उनसे हेल्प मांगो, आपको डेफिनेटली किसी न किसी रूप में हेल्प तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो दिसंबर आपके लिए बहुत बेहतर है गाइस, आपकी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, आपका दिल दिमाग आत्मा एक एक श्रृंखला में, एक क्रम में, एक बैलेंस में आ रही है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार हो रहा है, रिश्तों में सुधार हो रहा है, गलत फहमियाँ कहीं ना कहीं दूर होती हुई साबित हो रही है। ठीक है, और आपको खुद समझ में आ जाएगा गाइस कि अब आने वाला समय मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। डाइस देख लेते हैं ना कि डाइस में क्या आता है, दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, हाँ, कट, कट मतलब फॉरगिव करो, है ना। जो पास्ट की बुरी एनर्जी है, जो कभी कभी समय का प्रभाव रहता है गाइस, है ना, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें किसी भी इंसान को ब्लेम नहीं करना, किसी भी इंसान को ब्लेम नहीं करना। ये समझ लो कि अगर लगता है कि किसी इंसान ने आपको दुख दिया है, तो ये समझो कि उसकी वजह से मुझे सबक तो मिले ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बुरा भी हुआ लेकिन कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा भी हुआ होगा ना। ठीक है, या फिर एक निश्चित समय तक उनसे कोई प्यार या रेस्पेक्ट जो भी मिलनी थी मिली तो सही ना। ठीक है, लेकिन देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई है, कुछ बदलाव हुए, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया ना, कुछ बदलाव, कभी कभी चीज़ें दुखदायक होती है लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी बन जाती है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो पास्ट की बीत गई ना बातें, उनको कट करो। ठीक है, उनको अपनी लाइफ पर हावी मत होने दो। जो भी हुआ आपके लिए भी अच्छा हुआ और लोगों के लिए भी अच्छा हुआ, ये समझकर आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है ना। आपको आपका जो भी मान सम्मान है गाइस, वो मिलेगा। दिसंबर में देखना आपको कुछ अच्छा फील होगा कि मुझे रेस्पेक्ट मिलने लगी है, लोग मेरी रेस्पेक्ट करने लगे, मेरी कदर करने लगे, वो चीज़ आपको फील होगी। वो चीज़ आपको फील होगी। ठीक है ना जी। ओके, ये क्या है, ये क्या है। अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि करो जी आप, क्योंकि वो काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्शन करते हैं
या फिर आपके लिए बहुत सही है। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हो ना तो आपके लिए बहुत सही है, या अगर मेडिटेशन करते हो तब भी आपके लिए बहुत सही है ना जी। तो कुछ लोग क्या होता है, ध्यान करते करते भी मंत्र का जाप करते हैं। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है। इसके पास में ये आया ना कि ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है, आपकी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ठीक है। संकटों से बचाने में आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं जो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा बदलते हुए मौसम के हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है। हेल्थ के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि बुरी रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, नो डाउट, ठीक है। बट बदलता हुआ मौसम थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम कर देता है या फिर सर्दी कर देता है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना, ठीक। ओके किसी का प्यार आपको मिलेगा, अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है, कोई मैसेज आ रहा है आपको। मैसेज किस बात को लेकर कि कोई या तो आपको अपना लव शो करने वाले हैं या फिर कोई खुशी की न्यूज़ आप तक आ रही है गाइस यहाँ पर। हाँ जी, कोई मैसेज डेफिनेटली आएगा गाइस जो आपको खुशी देगा, कोई खुशी देगा आपको, ठीक है। ये फिश जो होती है ना, ये हैप्पीनेस के बारे में बताती है। तो कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है गाइस, कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है, जो आपके जैसे यहाँ पर आया था ना कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके ऊपर आया था जॉय का कार्ड। तो ये यही बताया जा रहा है कि देखो आपकी हार्ट की हीलिंग होगी, कोई सुकून मिलेगा आपको न्यूज़ सुनकर, ठीक है ना। यहाँ पर यही कहा जाता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ व्यूवर्स के साथ में भी ऐसी बात है कि आप परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ पर यही कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है गाइस। देखो, समय के अनुसार जो चीज़ें बदली है उनको एक्सेप्ट करो, यही सोचो कि ये मेरे लिए भी अच्छा था और लोगों के लिए भी अच्छा था और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमेशा आपके लिए यही कहा जाता है कि जितना आप खुद को चार्ज कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे उतना ही आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। ये पैटर्न आपकी लाइफ में नहीं घूमेगा, ना तो आपके साथ बुरा होगा ना किसी और के साथ बुरा होगा, ठीक है ना जी। अगर फिर भी परेशान होते हो तो इसका एक ही सॉल्यूशन है गाइस, मेडिटेशन करो। आपको आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जितना फॉरगिव करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतने ही आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, ठीक है, आपकी सक्सेस के, ठीक है ना जी। तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए खूब सारे अबंडेंस लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, आपकी हेल्थ को सुधार रहा है। आप आगे अवेकनिंग में हो तो आप अपने नए स्टेप की ओर आगे बढ़ने वाले हो, आपकी एनर्जी डेवलप होने वाली है, एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। कोई खुशी की न्यूज़ जो आपको हैप्पी कर दे वो आपकी लाइफ में आने वाली है। पॉजिटिव रहने की बहुत आवश्यकता है, जितनी भी नेगेटिविटी है उनको रिलीज कर दो, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा, एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि न केवल ये दिसंबर का महीना बल्कि ये आने वाला नया साल भी जो है हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, हमें मन का सुकून दे, आपकी ब्लेसिंग हम पर हमेशा बनी रहे और हमारी लाइफ में कोई मिरेकल और चमत्कार हो जाए, ठीक है ना। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।